वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। सवाल ये उठ रहा है कि अनंत सिंह का इस समय बाहर निकलना क्या ललन सिंह का पलड़ा भारी कर रहा है? निश्चित रूप से। और क्योंकि इस बार जो ललन सिंह निकले हैं जेल से, मैंने उनके कई इंटरव्यू देखे, कई लोगों के साथ, अलग अलग जर्नलिस्ट ने अलग अलग तरीके से उनका इंटरव्यू किया, लेकिन पॉलिटिकली बड़ा मैच्योर्ड और बड़े सधे हुए बोल रहे थे। और जो उनकी बातें थी उसमें मोदी जी की वेलफेयर स्कीम से लेकर के नीतीश कुमार जी तक भगवान उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार बदला है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो वो बदलाव के वाहक नीतीश कुमार हैं। उन्होंने कहा है खाद्यान्न योजना कि जिस तरह से फूड सिक्योरिटी उन्होंने दी है और जिस तरह से गरीबों की थाली में भोजन आया है, उसका श्रेय भी वो देते हैं कि नरेंद्र मोदी है। अनंत सिंह अपने अंदाज में बातें करते थे, लेकिन उनकी बातें लगता नहीं है कि वो अनंत सिंह बोल रहे हैं। लगता है कि कोई स्क्रिप्ट उनको लिखा है और उस स्क्रिप्ट को बिल्कुल वो ठीक ठाक तरीके से, शायद कोई एक बीजेपी के या जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता अगर इस अंदाज में बोलते तो बातें समझ में आती कि ठीक है, उनकी एक अपनी समझ है और उन योजनाओं पर वो बोल रहे हैं। लेकिन अनंत सिंह की भाषा ऐसी हो, अनंत सिंह कोई इधर उधर की बात न करके सीधे पिन पॉइंटेड वो बात कर रहे हो और वो कह रहे हो कि मोदी जी की जो वेलफेयर के स्कीम्स हैं और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को बदला है। मुझे आश्चर्य होता है कि इतना सधा हुआ बयान देना एक अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात, जो नीतीश कुमार को लेकर के सवाल किया गया कि क्या तेजस्वी जी अगर 17 महीने में नौकरी की बात कर रहे हैं, उसको भी उन्होंने बड़े अपने अंदाज में कहा कि अगर तेजस्वी जी इतने ही प्रभावी हैं, अगर वही नौकरी देते तो उनके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस कालखंड में नौकरी क्यों नहीं दिलवा दी? आखिर मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी थे और तेजस्वी जी नौकरी कैसे दे सकते हैं? उनको नौकरी देने का क्या मतलब है? जिस तरह की बातें लोग कोई सधा हुआ व्यक्ति करता है कि रिक्तियां विभाग से मंगाई जाती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके लिए अनुमति देती है, मुख्यमंत्री और जो उस विभाग के सचिव होते हैं उनकी सहमति होती है और तब जाकर के फिर एडवर्टाइजमेंट होता है और बहालियां होती है। अब अनंत सिंह इस तरह की भाषा में इस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। रह गई बात कि 6 जो विधानसभा की सीटें हैं मुंगेर लोकसभा, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो मोकामा है, बाढ़ है, लखीसराय है, सूरजगढ़ा है और मुंगेर है और जमालपुर है। तो 4 पर तो अनंत सिंह का प्रभाव है अपने तरीके से। बाढ़ में चूंकि उनका व्यापारिक वो केंद्र रहा है और बाढ़ के इलाके के लोगों को अपने तरीके से वो साधते रहे हैं। और ठीक आपने कहा कि वो साधने की जो प्रक्रिया है, उस बात की भी वो चर्चा कर रहे हैं कि हाँ, मैं कभी किसी के साथ नाइंसाफ नहीं होने देता। जब कोई व्यक्ति किसी को दबाता है, परेशान करता है, उसके हिस्से की हकमारी करना चाहता है, मैं मजबूती के साथ खड़ा हो जाता हूँ और मैं उनके हितों की रक्षा करता हूँ। तो बाढ़ में तो उनका एक अपना प्रभाव है। मोकामा से तो वो विधायक रहे हैं, फिर उनकी पत्नी विधायिका है। सूर्यगढ़ा और लखीसराय में भी उनके प्रभाव हैं, क्योंकि वो जो इलाका है उस इलाके से अनंत सिंह का अपने तरीके से रिश्ते रहे हैं। तो वो अनंत सिंह जो बाहुबली कहने पर खुश होते थे, अपने अंदाज में जवाब देते थे, वो अनंत सिंह बड़ा इंटेलेक्चुअली और बहुत ही टैक्टफुली अगर आंसर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर के इस राज्य को बदला है, इस देश को बदला है। स्वाभाविक है कि अगर उनके उम्मीदवार ललन सिंह हैं, तो ललन सिंह को इसका फायदा होगा। हाँ, अशोक महतो कुछ चिड़चिड़ाए हुए दिख रहे हैं। अशोक महतो की भाषा थोड़ी दूसरे ढंग से है। मैं उनका भी बयान सुन रहा था कि मैं आग लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अशोक महतो की भाषा है, लेकिन अनंत सिंह की भाषा भी इस तरह की नहीं आई है जिसमें वो इस तेवर में बात कर रहे हैं जो प्रायः अपेक्षा की जाती थी कि अनंत सिंह भी इसी धमकी भरे अंदाज में
टेरराइज करने के अंदाज में वो कोई बातें करेंगे और उससे वो उन लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जिस धानुक समाज की आप बात कर रहे हैं, अनंत सिंह को मैंने देखा कि धानुक समाज के बारे में भी बात कर रहे हैं। ये धानुक गरीब है लेकिन स्वाभिमानी है, लेकिन उन्होंने खास करके कहा कुर्मी समाज के बारे में कि ये कुर्मी समाज के लोग उनको बड़ा परेशान करते हैं। वो अपने जमीन से उनके सड़क नहीं निकलने देते हैं, वो रास्ता नहीं देते हैं। और जब मैं बीच में आता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ कि ये गरीब लोगों को आप रास्ता क्यों नहीं देंगे, तो फिर वो मानते हैं और फिर उनको रास्ता मिलता है। मतलब धानुक समाज को वो मैसेज भी दे रहे हैं कि मैंने धानुक समाज के लिए क्या किया है, ये धानुक समाज को पता है और धानुक समाज भी मेरे साथ खड़ा है। मला समाज के बारे में तो बोल ही रहे हैं कि मैं जब ट्राल में रहा करता था तो उस समय मैं उन्हीं के यहाँ खाता था, उन्हीं के यहाँ मुझे संरक्षण मिलता था, उन्हीं के यहाँ मैं एक तरह से उनकी सेवा लिया करता था। तो मलाहों के साथ जो मेरा रिश्ता है पारिवारिक रिश्ता। और अनंत सिंह की एक बात सुनकर के आपने भी सुना होगा, बड़ा आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने कहा कि मैं तो जाति मानता ही नहीं। जाति क्या होती है? अगर ईश्वर ने सबको बनाया है इंसान, तो फिर जातियों में तो हम लोग बांट रहे हैं। मैं जाति और वर्ग भेद नहीं करता हूं, मेरे साथ तो सारी जाति के लोग खड़े हैं। तो अनंत सिंह का कोई स्क्रिप्ट राइटर है जो स्क्रिप्ट लिखा है और उनको बताया गया है कि आपको ऐसे ही बोलना है, इसी अंदाज में बोलना है। सारे जर्नलिस्ट के सवाल चाहे जितने घुमा फिरा करके हों, आपको जवाब पिन पॉइंटेड देना है, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, मोदी की योजनाएं गिनानी है। और बार बार जब पूछा गया कि क्या अगर नीतीश कुमार रिप्लेस होते हैं तो कोई आपको दिखता है जो मुख्यमंत्री की दावेदारी बनेगी उसकी, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं देखता हूं, मुझे तो नहीं पता है कि नीतीश कुमार के बाद भी क्या होता है। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने यहां तक कह दिया, जब लोगों ने नीतीश कुमार के उम्र को लेकर के सवाल उठाया कि आपको लगता नहीं है कि नीतीश कुमार जिस तरह से कभी कभी असंतुलित हो जाते हैं, उम्र के उस पड़ाव पर हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तो फिट हूं और मुझसे नीतीश कुमार मात्र 5 साल बड़े हैं, तो आप कैसे मान लीजिएगा कि नीतीश कुमार बिहार की सेवा नहीं देंगे। तो अनंत सिंह को इतनी जानकारियां, हर सवाल का एकदम टू दी पॉइंट आंसर, इधर उधर की बात नहीं करना, हर वैसे सवाल जहां पर घुमा फिरा करके ललन सिंह पर आरोप, नीतीश कुमार पर आरोप कि जो आपको जेल भेजी गई, दुर्दशा आपकी हुई, उसके लिए तो वही जिम्मेवार है, सिरे से नकारते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे भी गलतफहमी हो गई थी। मुझे तो बाढ़ में उस समय एसपी के तौर पर लिपि सिंह जी, उन्होंने ये किया था। नहीं, पर डॉक्टर